अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये है इकोनॉमिक्स यानी कि मुआशियात का पेपर और ये मौलवी आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर आता है और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इकोनॉमिक्स पेपर के। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले मारूज़ी सवालात, उसके बाद मैं मुख्तसर सवालात भी कराऊँगी। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल है मुआशियात किस चीज़ का मुताला है? दौलत का है, इंसानी ज़रूरियात और वसाइल का है या फिर सियासत का है या फिर तारीख़ का है? किस चीज़ का मुताला है? तो मुआशियात इंसानी ज़रूरियात और वसाइल का क्या है? मुताला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल यहाँ पर इंसान की ज़रूरियात होती है, महदूद होती है, गैर महदूद होती है या फिर गैर ज़रूरी होती है या ख़त्म होने वाली होती है। तो इंसान की ज़रूरियात कभी ख़त्म नहीं होती है, महदूद भी नहीं, गैर ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, गैर महदूद होती है इंसान की ज़रूरियात। फिर आप लोग देखेंगे तीसरा सवाल यहाँ पर, सवाल है यहाँ पे दौलत की सबसे अहम खसूसियत क्या है? तो नायाब होना है। दौलत की सबसे अहम खसूसियत है नायाब होना। ऑप्शन अलिफ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड का ताल्लुक किससे है? तलब का ताल्लुक किससे होता है? कीमत से या फिर पैदावार से, तकसीम से, ज़ख़ीरा से, किस चीज़ से होता है? तो कीमत से होता है। ऑप्शन अलिफ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन अलिफ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, पैदावार के बुनियादी अवामिल कितने हैं? 2, 3, 4, 5 कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है, पैदावार के कितने बुनियादी अवामिल हैं? तो 4 हैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यानी कि खाली जगह को भरने के सवाल। अब ज़रूरी नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे जाए, ये हो सकता है आप लोग के एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाएंगे। किस तरीके से वो समझेंगे आप लोग। मुआशियात का बानी डैश को कहा जाता है यानी कि मुआशियात का बानी किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एमसीक्यूज़ में 2-3 नाम और एक्स्ट्रा दिए रहेंगे और आप लोग को कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है उसको चूज़ करने के लिए। तो ये आप लोग के एमसीक्यूज़ में भी सवाल आ सकते हैं या फिर वेरी शॉर्ट में ही पूछे जा सकते हैं। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल है यहाँ पर ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंज़ीम डैश को अवामिल है यानी कि पैदावार को अवामिल है। यहाँ पे हो जाएगा पैदावार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैदावार हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तलब और रसद के मिलाप से डैश तय होती है। क्या तय होती है? तो कीमत तय होती है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे मुआशियात की तारीफ करें। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है मुआशियात यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। तो मुआशियात क्या होता है? तो मुआशियात एक समाजी इल्म है जो इंसान की गैर महदूद ज़रूरियात और महदूद वसाइल के दरमियान ताल्लुक मुताला करता है और ये बताता है कि इंसान किस तरह अपने वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, इसी को मुआशियात कहा जाता है। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दौलत से क्या मुराद है? दौलत से क्या मुराद है और इसकी खसूसियात बयान करें। सबसे पहला सवाल इसमें है दौलत से क्या मुराद है? तो पहले इसका जवाब आप लोग लिखेंगे, दौलत से मुराद वह तमाम एशिया और ख़िदमात हैं जो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करें और जिनकी कीमत हो। इसी को क्या कहा जाता है? दौलत से मुराद कहा जाता है। और इसकी खसूसियात भी बयान करने को कहा जा रहा है। तो इसके क्या क्या खसूसियात है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दौलत की 4 खसूसियात यहाँ पे मेंशन है। पहला है अफादियत रखती हो, दूसरा नायाब हो यानी कि नया हो, तीसरा आप लोग का काबिल तबादला हो और चौथा आप लोग का इंसानी मेहनत से हासिल हो। ठीक है, ये सब जो है दौलत की खसूसियात है। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 3, तलब का कानून बयान करें। तो यहाँ पे तलब का कानून कैसे बयान करेंगे आप लोग? तो तलब के कानून के मुताबिक जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है। जाहिर है कि कोई सामान कम कीमत का रहेगा तो उसे ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे। अगर उस सामान की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो वो आदमी लोग क्या करेंगे? कम ख़रीदेंगे। ठीक है, और बशर्ते का
दीगर हालात यकसा रहे, ठीक है, एक जैसी हो। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदावार के अवामिल बयान करें। तो पैदावार के चार बुनियादी अवामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, एक होता है ज़मीन, दूसरा मेहनत, तीसरा सरमाया, चौथा तंजीम। और ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में भी पूछे जाएंगे कि पैदावार के कितने बुनियादी अवामिल होते हैं। तो आप लोग चार टिक करके आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में 5, 6, 4, 3 लिखा रहेगा, तो आप लोग चार पे टिक करके आएंगे। और ये तमाम अवामिल मिलकर एशिया और फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, रसद से क्या मुराद है? और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लेना। तो रसद से क्या मुराद होती है? रसद क्या है? तो रसद से मुराद किसी खास कीमत पर किसी शय की वह मकदार है जो फ़रोख्त करने वाले बाज़ार में फ़रोख्त के लिए पेश करने पर आमादा हो, इसी को रसद कहा जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, नेक्स्ट उसी सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें।